क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 अनुपात 1, तो a अनुपात b का मान आपको निकालना है। तो 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b इक्वल टू 5/1। ठीक, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 5b में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा बराबर 3a माइनस 5b में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 5b बराबर इसमें 3 × 5 = 15 माइनस 25b, माइनस है, माइनस वाले को इधर b वाले को इधर लाएंगे तो 5b प्लस 25b बराबर 15a, 3a को इधर लाएंगे 3a। जब आप 5 और 25 30b, 15 में से 3, 15a में से 3a गया तो आपका 12a बचा। उसी प्रकार b बटा a तो 12/30, 6 दूना 12 और 6 × 5 = 30, यानी ये जो 5 आपका वैल्यू a का है और ये 2 आपका b का है, तो हम इसे क्या करेंगे, पलट देंगे। तो a बटा b तो 5/2, तो a अनुपात b का मान क्या होगा, 5/2, जो आपका ये आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि 7:x समानुपात, इसे समानुपात बोला जाता है, 14:50, तो 7/x बराबर 14/50, 7 दूना 14, 25 दूना 50, तो x का मान आपका क्या आ गया, 25, जो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी कारण डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यदि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25 आपको दे रखा है हो तो x का मान आपको निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, 1/5 अनुपात 1/x, तो 1/5 गुने इस अनुपात को जब चेंज करेंगे एंगल तो x/1 आ जाएगा बराबर 1/x गुने ऊपर 1.25/1, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 00 नीचे आएगा, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, यानी x/5 बराबर 5/4x आएगा। तो इसी प्रकार जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो ये 4x² बराबर 25, तो x² बराबर 25/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर √25/4, तो ये 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, x का मान 5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि x प्लस y अनुपात x माइनस y बराबर 4:1 है हो तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान आपको निकालना है। तो ये दे रखा है x प्लस y बटा x माइनस y 4/1, जब x प्लस y में 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस y में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x प्लस y तो 4x माइनस 4y, इस 4y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y और प्लस y 5y, जब इसे आप इधर लाइएगा
तो 4x में से x घटेगा तो 3x आपका बचेगा, तो y बटा x, तो 3/5। x का मान क्या है 5 है, y का 3 है, तो इसे हम पलट देंगे तो x बटा y लिख सकते हैं ना, तो 5/3, तो x अनुपात तो x बटा y बराबर 5/3। तब यहाँ क्या मान पुट करना है आपको, x² प्लस y², अब बटा x² माइनस y² का मान आपको रखना है। तो x का मान क्या रखें 5 और y का 3 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर और जोड़ 3 का स्क्वायर, अब बटा नीचे भी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 × 5 = 25 और प्लस 9, ये 25 और माइनस 9, तो क्या आएगा 25 × 9 = 34 अब बटा 16, 25 में से 9 जाएगा तो 16, इसे आप काटिएगा तो क्या आएगा 17/8, जो आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 9 तथा 4 के मध्यानुपाती क्या होगा। 9 तथा 4 के जो मध्य अनुपाती है वो क्या होगा, वो आपको निकालना है। जब आपको किसी भी क्वेश्चन का मध्यानुपाती निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है √x × y, यानी कोई दो मान होगा, ठीक है, वो यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा मध्य अनुपाती आपका निकल जाएगा। तो उसी प्रकार आपको x का मान क्या है 9 और 9 × 4, तो क्या होगा जब इसे तो 3 × 2 3 दूना 6, जो आपका मध्यानुपाती क्या होगा 3 दूना 6। आप इसे चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, 9 × 36 और 36 6 का स्क्वायर, जब आप रूट हटाइएगा तो 6 का स्क्वायर रूट हटाने पर आपका मान 6 आएगा, जो आपका मध्यानुपाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझाते हैं फिर से, यदि 9 तथा 4 के मध्य अनुपाती क्या होगा। 9 तथा 4 का मध्य अनुपाती आपको निकालना है, पूछ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और दिया रहता, जैसे यहाँ पे 16 और आपको 25 का पुस्तक है, मध्य अनुपाती क्या होगा। तो इसे क्या करेंगे √16 × 25, तो 4 का स्क्वायर ये होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा 4 × 5 20 आपका क्या मध्य अनुपाती हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। जब आपको कोई भी संख्या दिया हो उसका तृतीय अनुपाती निकालना हो, तो तृतीय अनुपाती निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है, जैसे x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, ठीक। तो इसी कारण आपको वैल्यू दे रखा है 12 और 30, 12 और 30, x का मान 12 और y का 30। तो इसी प्रकार क्या करेंगे 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात, यहाँ क्या करेंगे x मान लेंगे, क्योंकि इसी का आपका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे 12/30 बराबर 30/x, 6 दूना 12 6 × 30, इस 2 से 15 दूना 30, ठीक। तो x का मान क्या आएगा 15 × 5 बराबर 15 × 5 75। x का मान आपका ये 75 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर से समझाने का कोशिश करते हैं,
यदि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती क्या होगा। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। इसी प्रकार कहीं क्वेश्चन को आपको दे दे, कहे 2 और 4 का तृतीय अनुपाती आप निकालिए, 2 और 4 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो 2:4 समानुपात 4:x होगा। तो हम क्या करेंगे, 2/4 बराबर 4/x, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूना 4। तो x का मान क्या होगा, यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, तो क्या 4 दूना 8, x का मान आपका 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसे किए हैं, जो आपका आंसर 75 आया है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यदि a/b बराबर 9 गुना b/a हो तो a/b का मान आपको निकालना है। तो a/b बराबर 9 गुने b/a। जब आप a/b करते हैं तो 9 गुना b/a यहाँ हो जाएगा। तब यहाँ से मान क्या आएगा, तो a/b गुने a/b बराबर 9। ये यहाँ लाएंगे, गुना में है तो ये a ऊपर, नीचे b आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो a² अब बटा b² बराबर 9। तो उसी प्रकार a/b जब स्क्वायर को बराबर उस पर भेजेंगे तो √9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो a/b का मान क्या हो जाएगा, a/b का मान आपका 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8 आपको दे रखा है। तो a+b+c का मान 14 है। तो यहाँ से आपको c का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, a+b बराबर कितना है 6, इस 6 को x मान लेंगे। b+c बराबर क्या आ जाएगा 7x, c+a 8x। इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसे 8 7 15, 15 6 21, ये 21x आया। तो उसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो a 2a 2b 2c। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a+b+c। तो a+b+c का मान आपको क्या दे रखा है 14। तो यहाँ a+b+c का मान 14 रख देंगे। तो 2 गुना 14 बराबर 21x। जब आप x का मान यहाँ से निकालते हैं तो 2 गुना 14 बटा 21, 7 दूना 14, 7 3 21। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 4/3। आपको c का मान निकालना है। x का मान आपको 4/3 आया। तो उसी प्रकार आपको c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ a+b का मान निकाल के यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से c का मान निकल जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो a+b का भी मान निकाल सकते हैं, b+c का भी निकाल सकते हैं, c+a का भी मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद a b c सबका मान निकाल के निकल सकता है। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें a+b+c का मान 14 दे रखा है। तो यहाँ से c का मान निकालना है। तो a+b का मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो a+b बराबर 6x। तो a+b तो x का मान क्या है 6 गुने 4/3, x का मान 4/3, 3 दूना 6। तो a+b बराबर क्या है 8। तो उसी प्रकार a+b+c का मान आपको दे रखा है क्या 14। तो a+b का मान क्या है 8। तो a+b का मान हम 8 रख दिए तो प्लस c। तो यहाँ 14। तो c का मान क्या होगा 14 - 8। तो c बराबर 6, यानी c का मान 6 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ये ए में है।
ये क्वेश्चन आपको एसएससी यानी हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करने का कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। यदि a प्लस बी का मान 6, b प्लस सी का मान 7x मान लेंगे, तो c प्लस a का मान 8x। ठीक, अब क्या करेंगे, इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने में क्या है, तो a का a डबल है, b डबल है और c भी डबल है, तो दो दो सब में है, तो यानी 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा। इसमें भी 2a 2b 2c, तो यहाँ से क्या किए हैं कि 2 को हम कॉमन ले लिए हैं, तो बराबर जब 6x 7x 8x को जोड़े हैं तो 21x मेरा ऐड करके आया है। तो a प्लस बी का मान आपको 14 दे रखा है यहाँ पे, तो a प्लस बी का मान यहाँ 14 रख दिए हैं, तो बराबर 21x, x का मान तो 2 गुने 14 बटा 21, तो 7 × 21 7 दूना 14, तो x का मान 4 बटा 3। तो c का मान निकालना है, तो यहाँ से a प्लस बी का मान निकल जाएगा उसमें से, तो a प्लस बी प्लस सी में से 14 दे रखा है, इसमें से a प्लस बी का मान रख के तो c का मान निकाल लेंगे। तो a प्लस बी बराबर 6x, तो a प्लस बी बराबर 6 गुने 4 बटा 3। 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8। a प्लस बी का मान 8 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो a प्लस बी का मान हम 8 यहाँ रख दिए, प्लस c बराबर 14, तो c बराबर 14 माइनस 8, तो c का आंसर क्या आ गया, 6। ये आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा।